वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ डीवीजी। देखिए, हमारे पास बहुपद का जो है प्रश्नावली 2D है। इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 को x माइनस 1 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमको बोल रहा है शेषफल निकालने के लिए। यदि आप x माइनस 1 से भाग इसमें दे देते हैं तो आप आसानी से शेषफल पता कर सकते हैं। वो पूरा प्रोसेस होगा। बट आप जो है x बराबर 1 करके बोले तो शून्य करके आप यहाँ पर जो 1 रख के जो मान निकालेंगे उससे भी आपका शेषफल निकल जाएगा। तो ये तरीका आपको आसान होगा। चलिए हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। तो देखिए हम सॉल्व कर रहे हैं इसे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमें आपको दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। यहाँ पर x माइनस 1 जो हमारे पास है इसको 0 के बराबर कर दे तो x का मान हमारा 1 निकल कर आएगा। तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 है। यहाँ पर आप रख दीजिए x के जगह पर 1 माइनस 2 इंटू 1 प्लस 4। तो हमारा जो यहाँ से निकल कर आया 1 माइनस 2 प्लस 4। तो यहाँ से हमारा आ चुका है 4 1 5 माइनस 2 बोले तो आपको 3 आ चुका है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यदि बहुपद px के लिए p माइनस 1 बराबर 2 हो तो बहुपद px को x प्लस 1 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। चलिए यहाँ पर हमें जो है क्वेश्चन में जैसे px के लिए जो है हमें 2 दिया गया है। ठीक है, अब इसमें फिर क्या कहता है कि ये px प्लस 1। तो यहाँ पर देखिए हमारे को px को जो है x प्लस 1 ओके यहाँ हमारा दिया गया है। तो बहुपद px को x प्लस 1 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमको शेषफल पूछ रहा है ना, तो सबसे पहले हमको इसको तो 0 के बराबर करते तो x बराबर माइनस 1। ठीक है, यदि हम p माइनस 1 निकालते हैं मतलब इसमें रखेंगे तभी कुछ होगा, तो यहाँ पर हमारा जो आएगा शेषफल 2 आ जाएगा। देखिए अभी हमने इसमें शेषफल निकाला इस प्रश्न में। तो हम क्या किया, इसका जो x माइनस 1 जो था उसको हमने पहले 0 के बराबर कर दिया। तो हमारा जो ये निकल चुका था इस इक्वेशन में हमने पुट किया तो हमारा ये शेष पता चल गया। लेकिन हमें जो इतना मालूम है, लेकिन यहाँ पर जो हमको इतना दिया गया तो इसको भी 0 के बराबर कर दिए और हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें शेषफल पता चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं 3। यदि बहुपद px के लिए p माइनस ए बराबर 0 हो तो px का गुणनखंड लिखें। ठीक है, तो हम इसे सॉल्व करते px बराबर 0। ओके, अब यहाँ पर जो है हमें क्या दिया हुआ है कि आपको px का एक गुणनखंड लिखे। सबसे पहले px का गुणनखंड लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x प्लस ए। ओके, गुणनखंड लिखने के लिए यदि हम इसे 0 के बराबर कर दे तो हमारा यहाँ से आ जाएगा x माइनस ए। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें कह रहा है p माइनस ए के लिए, तो यहाँ पर हमको माइनस ए तो पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप जब माइनस ए पुट करिएगा तो आपका ये 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ था px के लिए p माइनस ए बराबर 0। ओके, अब यहाँ पर हमको क्या करना है, x प्लस ए तो गुणनखंड लिखे तो ये आपका जो हो जाएगा ये आपका गुणनखंड हो जाएगा x प्लस ए। ओके, तो यहाँ पर आपको x प्लस है इसका गुणनखंड हो जाएगा। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 4 का, तो देख लीजिए 4 भी आप 4 में कहता है रिक्त स्थानों को भरें। चलिए वो तो हम भरेंगे ही, लेकिन सॉल्व करके भरेंगे। ओके, डायरेक्ट नहीं। तो यहाँ पर हमको बोल रहा है x प्लस 2 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। सबसे पहले जो है यहाँ पर आपको x प्लस 2 से बोल रहा है भाग देने के लिए, तो हम इसको 0 से के बराबर करेंगे तो x का मान माइनस 2 निकल जाएगा। तो ये हमें शून्य पता हो जाता है और इसको जो है हम उसमें पुट कर देते हैं। मान लिया कि यदि आप इसको ऐसे कर सकते हैं, मान लिया px बराबर 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। आप बिना माने भी आपको ऐसे सॉल्व कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बहुपद हमने ले लिया यहाँ, या फिर आपको हिंदी में बहुपद लिख दीजिए, मुश्किल नहीं है। यदि यहाँ पर p माइनस 2 पुट किए, ये थोड़ा देखने में अच्छा लगता है ना, तो इसीलिए हमने ऐसा कर दिया। माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 2 माइनस 6। आप देख लीजिए ये तो होगा 2 दूना 4 दूना 8 माइनस 2 माइनस 6। तो हमारा 8 माइनस 8 बोले तो 0 आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर तो आपको शेषफल पता चल गया बिल्कुल आसानी से। ये 4 का b दिया गया हमारे पास कि आपको जो है px का एक गुणनखंड लिखे जहाँ x माइनस 3 हो तो p3 क्या होगा। देखिए हमारे पास यहाँ पर जो है px बराबर दिया हुआ है x माइनस 3।
ओके। अब यहाँ पर बोल रहा है P3, तो एक्चुअली में हमको जो है x के जगह पर 3 रखना पड़ेगा क्योंकि P3 पूछ रहा है। तो यहाँ पर आप 3 बैठा दीजिए तो हमारा आंसर यहाँ से आपको 0 आ चुका है। ये क्वेश्चन नंबर बी था। अब सी देख रहे हैं हम कि यहाँ पर सी कह रहा है कि QX के लिए Q4 बराबर 0 हो तो QX का एक गुणनखंड लिखे। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो QX बराबर जो है हमें 0 दिया गया है, ठीक है। आगे इसमें क्या करते हैं हमें कि Q4 बराबर तो हमको तो 0 है, तो यहाँ पर QX का एक गुणनखंड लिखे, QX का गुणनखंड लिखना है। तो QX का हमको गुणनखंड लिखने के लिए यहाँ पर तो हमें तो पहले कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्योंकि Q4 पता है हमें, तो यहाँ पर हम ऐसा कर देते हैं, यदि x + 4 ले लेते हैं क्योंकि इसका हमको गुणनखंड लिखना है। तो यहाँ पर x + 4 लेंगे तो आपको -4 आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि हमें जो यहाँ पर Q में -4 नहीं दिया गया है, इसीलिए यहाँ पर हम जो है माइनस लेंगे क्योंकि यहाँ पर आपको प्लस है, तो यहाँ पर हम तो माइनस लेना पड़ेगा। तो बराबर 0 कर दीजिए, तो x बराबर आपका 4 आ जाएगा। यदि हम ये x, तो यहाँ पर हम Q4 निकाल दें, तो Q4 निकाल देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 0। Q4 निकाले तो 0, मतलब ये आपको सेटिस्फाई कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए हमारा जो यहाँ पर से जो गुणनखंड की बात करें तो x - 4 जो होगा इसका गुणनखंड हो जाएगा। तो हमें जो ये क्वेश्चन कह रहा था तो x - 4 इसका गुणनखंड होगा। अब यहाँ पर जो है हम इसके d की बात करते हैं। तो d जो है हमारे पास कि p - 1 बराबर 2। तो सबसे पहले ले लेते px बराबर हमें 2 पता है। अब यहाँ पर px बराबर 2 पता है, तो अब यहाँ पर करते हैं कि x + 1 कितना ले लेते हैं? x + 1। तो यहाँ पर x का मान -1 आ जाएगा। यदि x का मान -1 आ चुका है, तो यदि हम p - 1 निकालेंगे तो कितना आएगा? तो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो फैक्टर है हमारे पास, गुणनखंड जो है ये हमारा मालूम हो चुका है कि x + 1 जो इसका आपको गुणनखंड होगा। अब यहाँ पर जो है 5 की हम बात करें तो 5 हमारा जो है शेषफल प्रमेय से बहुपद px को भाग देने पर आपको जो है शेषफल निकाले। चलिए निकालते हैं, a में लिख लेते हैं। a में px बराबर हमें पता है कि x का पावर 3 + 4x + 2, तो भाजक इतना है। तो आपको भाजक जो है ना आपके पास है कितना, तो वो देख लीजिए, x + 2 है। अब यहाँ पर हम इसको 0 के बराबर किया तो आपको x का मान -2 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर जो है p - 2 आप निकाल लीजिए। यदि p - 2 निकालते हैं तो -2 का q +4 × -2 और ये +2 हो जाएगा। आगे जो -2 का पावर 3 तो बोले तो -8 हो जाएगा। यहाँ पर 4 दूना 8 हो जाएगा, यहाँ आपको +2 रहेगा ही। तो यहाँ पर -16 और +2 बोले तो -14, ठीक है। अब यहाँ पर जो है b का बात करते तो b बराबर जो है px बराबर हमें दे चुका है आपको 4x का पावर 3 - 3x² + 2x - 4। तो x - 2, तो हम x - 2 को यदि 0 के बराबर कर दे तो हमारा x बराबर 2 आएगा। जो p2 यहाँ से हमको निकाल लेते, तो p2 निकालेंगे तो 4 2 का पावर 3 - 3, आगे जो है आपको 2 का q², यहाँ पर आपको जो हो जाएगा +2 × 2 - 4। तो यहाँ से हमारा जो निकल कर आएगा 4 2 का पावर 3 बोले तो 8 चौका 32, ये तो 4 तिहाई 12 और ये आपको 2 दूना 4 और यहाँ -4। तो ये दोनों कैंसिल कर दीजिए, 2 में से 2 गया 0, 3 में से गया तो 2। तो ये हमारा आपको आ चुका है 20। ये हमारे पास 5 का सी है। तो px बराबर हमें इतना दिया हुआ है, तो x + 1, तो भाजक देख लीजिए हमारे पास जो भाजक है वो आपको जो है x + 1 है। तो हमारा जो ये आ जाएगा -1 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है हम क्या करते हैं, डिवाइड डायरेक्ट हम कर देते हैं। देख लीजिए p - 1 और 4 × -1 का पावर q -3 -1 का स्क्वायर +2 और यहाँ पर आपको -1 -4 डायरेक्ट हम कर दिए। आप क्वेश्चन देख लीजिए। अब यहाँ पर जो है 4 यहाँ पर -1 का पावर 3 तो -4, यहाँ पर -1 का स्क्वायर -3, यहाँ पर -2 और -4। तो इस सब को आप जोड़ दीजिए, 4 2 6 3 9 4 13, ठीक है। और यहाँ पर अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो आता है डी। तो px बराबर हमारे पास इतना दिया गया है, तो x - 1 पे निकाले। चलिए हम x - 1 को, तो भाजक हमको x - 1 पता है, तो x बराबर 1 आ चुका है। तो यहाँ से हम x बराबर 1 बोले तो x के जगह पर हमको 1 पुट करना है। तो चलिए p1 निकाल लेंगे। तो यहाँ पर 1 का पावर 4 + 1q -2 × 1 का स्क्वायर +1 + 1।
अब यहाँ से हमारा जो आ जाएगा 1 + 1 - 2 + 1 + 1, तो ये तो आपका हो गया 1 और 1 2, 1 और 1 2, तो 4 में से 2 गया तो 2 आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर डी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ई देखते हैं। तो ई में हमको दिया हुआ है x - a, तो चलिए हम इसको भी 0 के बराबर कर दे, तो x बराबर a निकल कर आएगा हमारे पास, और x बराबर a निकल कर आ गया। तो आप देखिए यहाँ पर कि पी ए निकालेंगे, क्या निकालेंगे, पी ए, तो a का पावर 3 माइनस a इंटू, और यहाँ पर x के जगह पर a स्क्वायर प्लस 6a माइनस a, तो यहाँ पर हम सॉल्व करते तो a का पावर 3 माइनस a क्यूब प्लस 6a माइनस a, तो ये दोनों कैंसिल, 6a में से a गया तो 5a, ये तो हमारा e था। अब f देखते हैं। तो हमारे पास भाज्य कितना दिया हुआ है, तो x + 1/2 = 0, तो x बराबर -1/2, तो हमारा इतना आ चुका है। यदि हम p - 1/2 निकालें तो हमारा आ जाएगा 4 -1/2 का पावर 3 -3 -1/2 का स्क्वायर प्लस 5 -1/2, और यहाँ से हमको आ जाएगा आगे +4। ठीक है, तो आगे हम इसमें सॉल्व करें तो हमारा आ जाएगा 4 -1/2 का पावर 3 है, तो ये तो माइनस होगा ही, लेकिन 2 का पावर क्यू है तो बोले तो 8 लिखेंगे। आगे इसमें हम सॉल्व करें तो -3 तो होगा, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है तो आपको माइनस ख़त्म, तो 1/4, ये आपको -5/2 और ये +4 हो जाएगा। आगे इसमें तो 4 दूना 8, आप इसको काट दीजिए, और इसमें कुछ नहीं है, तो यहाँ पर आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, तो हम ले लेते 4 हो जाएगा एलसीएम। यहाँ पर 2 दूना 4 तो -2, 4 इकाई 4 तो -3, 2 दूना 4 तो -10, और यहाँ पर आपको 4 चौका 16। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आया कि हमने एलसीएम इसका 4 हो गया, और ये 2 से जो है हम इस 4 में डिवाइड किए तो 2 दूना 4 होता है, तो 1 में मल्टीप्लाई हो गया तो -2, 4 इकाई 4 तो -3 में 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो -3 हो जाएगा। यहाँ पर 2 से इसमें मल्टीप्लाई भाग दिया तो 2 दूना 4 तो 10, और ये आपको नहीं कुछ है तो इसके बट्टा में 1 तो होगा ही, 4 चौका 16 मल्टीप्लाई, तो आ चुका है 3 दूँ 5, 10 5 15, तो यहाँ से आपको आ जाएगा 10 3 13 2 -15 +16 और +16 और बट्टा 4, तो 1/4 हमारा यहाँ से आ चुका है। ये f था। अब f के बाद जो है ही नहीं है, तो हम 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, यदि हम इसमें जो है x और x + 1 से भाग देना है, तो हम कोई भी भाग देकर यदि शेषफल पता करते हैं तो सबसे पहले हम जो है उसको 0 के बराबर करते हैं, तो ये तो आपको 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं x के बगल में। यहाँ पर x + 1 को 0 के बराबर किए तो ये x बराबर -1, मतलब एक -1 पे चेक करना है, एक 0 पर चेक करना है, तो हम चेक कर लेते हैं। p 0 यदि रख दिया तो 0 का क्यूब +3 × 0 स्क्वायर +3 × 0 +1, तो हमारा जो निकल कर आ गया तो 1 हो चुका है ये, क्योंकि बाकी 0 ये 1। यहाँ पर -1 लेकर चले तो आ चुका है -1 का पावर 3 +3 × -1 का स्क्वायर +3 × -1 +1। आगे इसमें आ चुका है -1 का पावर 3, तो बोले तो -1, ये आपको +3, ये आपको -3 और ये +1, बाकी 0 आ चुका है। क्यों, ये भी कैंसिल, ये कैंसिल। यहाँ पर जो है 7 में क्या कहता है आपको, शेषफल प्रमेय से बहुपद px को भाग देने पर शेषफल निकालें, जबकि चलिए हम इसको निकाल लेते हैं। 7 का a में कहता है px बराबर इतना, तो भाजक हमको इतना दिया गया है। देखिए हमारे पास भाजक इतना, यदि हम इसको 2x + 1 बराबर 0 कर दे तो 2x बराबर -1, तो x बराबर -1/2, तो मतलब x के जगह पर -1/2 लेकर चलना है, तो मतलब p -1/2 निकाल लीजिए। तो यहाँ पर आपको इसमें पुट कर देना, आपको 4 -1/2 का पावर 3 + 5 -1/2 का स्क्वायर +9 -1/2 और +4। यहाँ पर आपको आ जाएगा कितना, देखिए 4, और ये -1/2 है तो माइनस तो होगा ही, 8 हो जाएगा। ये आपको प्लस हो जाएगा 5/4 हो जाएगा, क्योंकि आपको ये -1 है और स्क्वायर है तो आपको प्लस हो जाएगा। यहाँ पर देखिए -9/2 +4। आप यहाँ पर जो है क्या करिए, एलसीएम इसका ले लीजिए, तो इसको पहले काट दें, 4 दूना 8, तो हमारा एलसीएम यहाँ से आपको जो होगा कितना हो जाएगा, 4। इसको यदि हम इसमें डिवाइड करते तो 2 दूना 4 -2, इसको डिवाइड किए तो +5, 4 इकाई 4, और इसको डिवाइड किए तो 2 दूना 4, 9 दूना 18। यहाँ पर देखिए 4 चौका 16, तो यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे हम इसमें सॉल्व करते हैं। 18 2 20 और 16 5 21/4, तो माइनस +1/4 हमारा आ जाएगा।
यहाँ पर हमको b की बात करें तो b जो हमारा जो दिया गया है px बराबर हमें दे दिया गया है 4x³ प्लस 5x²। तो यहाँ पर हम इसे सॉल्व कर दें तो 2x बराबर यदि 1 हो गया तो x बराबर 1/2 हो जाएगा, 0 के बराबर करेंगे तो ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो p 1/2 आप निकाल लीजिए तो 4 × 1/2 का पावर 3 प्लस 5 × 1/2 का स्क्वायर प्लस 6 × 1/2 माइनस 7। आगे इसमें हम सॉल्व करें तो 4 × 1/2 बोले तो 8 हो जाएगा, 5 × 1/4 हो जाएगा, 6 × बोले तो 2 हो जाएगा, माइनस 7 हो जाएगा। एलसीएम आपका यहाँ पर 4 हो जाएगा, 4 दूना 8 करके काट दीजिए, 2 दूना 4 प्लस 2 आपको यहाँ पर 4 इकाई 4 प्लस 5, 2 दूना 4 तो 6 दूना 12, आज ये आपको 7 चौका 28 तो 28, क्योंकि 4 है ना, 4 से मल्टीप्लाई 7 चौका 28 तो आपको आ चुका है 12 2 14 5 17 माइनस 28, ठीक है। तो आपका आ चुका 19 माइनस 28/4, क्योंकि 12 5 17 2 19 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अब इसको आप घटा दीजिए तो हम घटा देता, 18 में से 9 गया तो 9, 2 में से 1 गया तो 1, लेकिन आपको नहीं होगा क्योंकि 1 में से 1 जाएगा 0 हो जाएगा, -9/4। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम देख लेते 8 का ए जो है x² + x + k को x-2 से भाग देते हैं, ठीक है। तो हमें जो है x बराबर 2 कर दिया तो हमें क्या पता चलता है, शेषफल पता चल जाता है। तो चलिए पहले हम P2 निकाल कर आपको बताते हैं इसमें होगा क्या। Px बराबर हमको इतना पता है, तो यहाँ पर हमको जो है क्या करना है, P2 निकालते हैं तो आपको हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस k। तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 2 प्लस k बोले तो k + 6। ये k + 6 जो आया ये क्या है, ये आपको भागफल है, सॉरी शेषफल है। क्योंकि कभी भी हम जो x-2 बोले तो आपको जो हमको भाजक दिया होता है 0 के बराबर करते हैं और जो हम इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमें शेषफल पता होता है। और यहाँ पर देखिए एक और इसी क्वेश्चन में आपको बोल रहा है शेषफल 7 आता है तो k का मान याद करें। हमें क्या मालूम है पहले से, यदि x + k + 6 आ चुका है तो इसका एक शेषफल है और एक दूसरा शेषफल जो है 7 आता है, बोले तो k + 6 तो हमारा एक शेषफल है, फिर एक शेषफल आ रहा है, मतलब दोनों तो शेषफल है इसीलिए दोनों इक्वल होगा। तो k बराबर यदि हम निकालें तो 7 - 6 बोले तो 1, तो k का वैल्यू जो आया हमारे पास 1 आ चुका है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8, चलिए 8 का बी है, px और qx हमको पता है, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखता होगा। तो इसके अनुसार हम इसे सॉल्व करते हैं तो एक ही शेषफल आता है तो एक हमारे निकालिए। देखिए शेषफल एक ही आता है तो आप निकालिए। तो सबसे पहले हम x-4 है तो x-4 = 0 कर दिया तो x का बराबर 4 आ चुका है। इससे हमको पता चलता है यदि हम इसके अंदर 4 रख दे इसमें तो हमें क्या मिलेगा, शेषफल मिल जाएगा। इसमें यदि 4 रख दे px में तो शेषफल हमको पता चल जाता है, a 4 का पावर 3 प्लस 3 और 4 का स्क्वायर माइनस 3। यहाँ पर जो है 4 का पावर 3 है, बोले तो 4 × 4 × 4 3 मरतबा, 4 चौका 16 चौका 64। यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16 3 48 माइनस 3, तो आ चुका है आपके पास 64a। ये 48 में से 3 गया तो 45। अब ये 4, ये तो हमको शेषफल एक px का शेषफल हमको पता चल चुका है। अब qx का शेषफल पता करते हैं, चलिए तो इसका शेषफल पता कर लेते हैं। तो 2 × 4 का पावर 3 माइनस 5 × 4 प्लस a। तो यहाँ से हमको इसको पता किए तो 2 × ये 4 का पावर 3 का मतलब हो गया 64, ये हो गया आपको 5 चौका 20 और a। तो यहाँ पर आपको लिख लीजिए 2 चौका 8 2 छक्के 12 और ये -20 प्लस a। तो आगे इसमें आ चुका है आपको 8 और 2 में से 2 गया 0, 108 प्लस a। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या कहता है कि यदि आप इससे जब भाग दे दीजिएगा ना, यदि इससे भाग दीजिएगा तो एक ही शेषफल आता है, मतलब दोनों का जो है ना शेषफल एक ही आता है, यानी दोनों का शेषफल उसकी क्वेश्चन के अनुसार इक्वल आता है। तो यहाँ पर हमको जो आ जाएगा 64a प्लस 45, ये आपको इसका शेषफल है, ये दूसरा शेषफल है, दोनों इक्वल हो जाएगा क्योंकि आपको क्वेश्चन ऐसा कह रहा था। तो यहाँ पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रश्न से, मुश्किल नहीं है, आप जैसे इसको बनाए जितना बेहतर बनाए वो आप पे डिपेंड है। यहाँ पर 64a है, यहाँ पर आपको तो यहाँ पर ऐसा करना है, ये a वाले को एक साथ ले आते हैं और बाकी को अपने जगह पर भेज देते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ये आपको 63a आ जाएगा, इसको घटा दीजिए, 8 में से 5 गया 3, 10 में से 4 गया तो 6, बोले तो a बराबर 63/63, बोले तो आपका a का मान जो आएगा 1 आएगा, ठीक है। आगे हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमें कह रहा है कि x² - 3x प्लस 5 है x -2 से विभाज्य है।
तो चलिए विभाज्य है तो हमें x माइनस 2 से विभाज्य है, तो मतलब x बराबर 2 कर दें, क्योंकि माइनस 2 है तो हम 0 के बराबर किया तो इतना आएगा ही। ये आपको सिंपल है, मतलब यहाँ पर इस 2D में जो है ना इसी प्रकार का सिर्फ पुट करना और निकालना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये हमारा जो है सॉल्यूशन है। तो देखिए इसमें हमको क्या करना है, x बराबर 2, x बराबर 2 इसमें रखना है। तो बोले तो हमको यहाँ पर यदि 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 5a, इतना तो आप रख चुके हैं, यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। विभाज्य है, आपको यहाँ पर 0 के इक्वल करना पड़ेगा। किसको? यदि इसमें आप 2 जो रख देते हैं तो यहाँ पर आपको 0 के इक्वल करना पड़ेगा, तभी हमें कुछ होगा, क्योंकि 4 3 दूना 6 प्लस 5a तो हमारा आ चुका है 4 में से 6 गया 2 प्लस 5a बराबर 0, तो 5a बराबर आपको आ चुका है 2, तो a बराबर 2/5 आ चुका है। ठीक है, ये b है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस ए एक्स प्लस 2 से विभाज्य हो जाए। यहाँ पर देखिए आपको विभाज्य बोल रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको जो है ये तो आपको मान इसमें तो आपको रखना ही पड़ेगा -2, लेकिन आपको इसको 0 को इक्वल करना होगा, क्योंकि हमको बोल रहा है ये x प्लस 2 से विभाज्य हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर x प्लस 2 बराबर तो हमारा यहाँ पर आपको आ चुका है -2, तो यहाँ पर हम -2 यहाँ रख दिए तो हमारा जो आ जाएगा -3 -2 और प्लस a इक्वल 0। यहाँ पर आपको 4 3 दूना प्लस 6 प्लस a बराबर 0, तो a का मान -10 आ चुका है। ये आपको 10 कैसे आ गया, तो आपको इस तरीके से आ गया, ये आपको 6 और 4 तो 10 हो जाएगा, बराबर किधर तो -10। यहाँ पर आपको c क्या कहता है वो देखिए, ये आपको 3y माइनस 5 और यहाँ पर जो है 3y स्क्वायर माइनस ay प्लस 10 को पूर्णतः विभाजित करें। मतलब आपको इसको बोल रहा पूर्णतः विभाजित करें, तो चलिए हम कैसे करेंगे वो आप देख लीजिए। यदि 3y माइनस 5 बराबर हम 0 कर दिया तो y बराबर हमारा कितना हो जाएगा 5, तो y बराबर 5/3, y बराबर 5/3। आगे आप ध्यान से देखिए, y बराबर 5/3 तो आ चुका है। अब इस चीज़ को जो है उस इक्वेशन में पुट करिए जो हमारे को दिया गया है, ay प्लस 10 वाले में इक्वेशन में हम यदि हम पुट करें कितना 5/3 रख दें, तो हमारा यहाँ से जो निकल कर आ जाएगा 3y के जगह पर 5/3 चला गया, और यहाँ पर माइनस ay के जगह पर 5/3 प्लस 10। अब यहाँ पर हमारा जो निकल कर आएगा 3 5/3 25/9 माइनस 5a/3 प्लस 10। यहाँ पर देखिए 3 तिहाई 9, मतलब हमारा 3 एलसीएम 25, 3 इकाई 3 तो 25, 3 इकाई 3 तो 5a, और ये आपको प्लस 10, ये आपको कितना हो जाएगा +10 हो जाएगा। और यहाँ पर जो हमारा निकल कर आएगा 30, 10 तिहाई 30, और यहाँ पर आपको आ गया -25 और 30, तो आपको यहाँ पर से आपको जो आ जाएगा 55 आ जाएगा -5a/3। यदि आप इसको तोड़े तो आपको आ चुका है 55 -5a/3। यहाँ पर बोलता पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो फिर आपको जो इसको क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को जो है आपको 0 के बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम इसको 0 के बराबर कर दिए तो हमारा आ चुका है 0, तो -5a बराबर आ चुका है -55, तो a बराबर आ चुका है 55/5, तो आपको a का मान आ चुका है 11। ये माइनस और माइनस कहाँ चला गया तो कट जाएगा, बराबर की इस पार है। ठीक है, तो यहाँ पर a का मान 11 आ चुका है। यहाँ पर आप c के बाद d है, d तो नहीं है लेकिन 10 है, तो हम इस 10 को हम सॉल्व कर दें तो 10 का a में कहता है x का पावर 3 प्लस 5 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि यह x प्लस 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। चलिए इसको क्या करना है, x प्लस 3 को कैसे हम जोड़ी, इसमें कौन सी संख्या जोड़ दी जाए कि जो x प्लस 3 से दोबारा से विभाजित हो जाए। तो चलिए यहाँ पर पूर्णतः विभाजित हो जाए, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो x का पावर 3 प्लस 5 है, और यहाँ पर हमको x प्लस 3 दिया गया है। यदि इसको 0 के बराबर कर दीजिए तो x बराबर -3। अब इसको x बराबर -3 को इसमें पुट कर दीजिए तो -3 का पावर 3 प्लस 5, तो ये हमको क्या देगा कि -27, और ये +5 बोले तो -22। हमको -22 मिला। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कौन सी संख्या इसमें हम जोड़ दें कि आपको x प्लस 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो हमको यहाँ पर 22 एक ऐसी संख्या जो हम जोड़ दें, 22 जोड़ दें। यदि हम इसमें 22 जोड़ दें तो आपको ये x प्लस 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। ठीक है, ये 10 का a था।
ये आपको बी है। और इसमें कहता है कि आप इस इक्वेशन को क्या घटाएं कि x-2 का बहुपद एक गुणनखंड बन जाए, घटाया जाए। और वो अभी हमको दिया हुआ है कितना, x-2। यदि x-2 बराबर 0 कर दिया तो x का मान 2 आ चुका है। तो यहाँ पर हम p2 बोले या फिर बहुपद जो होते px, तो कोई दिक्कत नहीं है। x² प्लस x प्लस 1 में यदि हम कितना पुट कर दें, 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1, 2 दूना 4, 2 6 और 1 7। ठीक है, यदि इसमें जो है 7 हम घटा दें तो हमारा क्या हो जाएगा कि बहुपद का एक गुणनखंड बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर जो है अब क्वेश्चन नंबर 11 है, वो देख लेते हैं। 11 क्या कहता है, गुणनखंड प्रमेय से दिखाई कि ए में दिया हुआ है x का पावर 3x-2। तो देखिए हम यहाँ पर हम क्वेश्चन को लिख देते हैं 3x² प्लस 4x और -4। ठीक है, यहाँ पर एक गुणनखंड x-2 है। एक गुणनखंड हमें पता मात्र एक, और एक गुणनखंड पता है तो अगला गुणनखंड कैसे पता करें। सबसे पहले x-2 मालूम है तो x बराबर 2 करिए, फिर देखिए इसमें होता है क्या, x के जगह पर 2 रखिए। ठीक है, तो x के जगह पर आप 2 रखेंगे तो क्या आएगा, देखिए x³ के -3x² प्लस 4x प्लस -4 के जगह पर हम क्या रखते हैं, x के जगह पर 2, तो 2 का पावर 3 आ जाएगा, -3 × 2 स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 4 × 2 आएगा, और ये आपको -4। ठीक है, आगे इसमें 2 का पावर 3 तो आपको 8, 3 2 का स्क्वायर तो 4 तिहाई 12, और ये आपको आ जाएगा 4 दूना 8, और ये आपको हो जाएगा -4। तो इसमें हम आगे बात करें तो 8 8 16, 12 4 16, तो ये आपको 0 आ चुका है। ये आपको यदि 0 आ गया तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि क्वेश्चन के अनुसार गुणनखंड प्रमेय से दिखाई कि एक गुणनखंड x-2 है। हाँ, x-2 इसका जो है आपको गुणनखंड होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखिए यदि x के बराबर बोले तो 2 यहाँ हम रख दिए ना, 0 आ चुका है। यदि 0 नहीं आता तो ये गुणनखंड इसका नहीं होता। अब मुझे समझ में आ गया कि x जो बराबर 2 जो हम रखे थे यहाँ पर, वो आपको x-2 इसका गुणनखंड है। हमें अब समझ में आ गया। ओके, तो यहाँ पर तो ये समझ में आ गया x-2 बराबर 0 दिया गया था। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर बी कहता है x² प्लस 8x प्लस 15 का एक गुणनखंड x प्लस 3 है। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो x प्लस 3 दिया गया, तो x प्लस 3 बराबर बोले तो -3, यहाँ पर हम -3 पुट करके देख लेते हैं। तो -3 का स्क्वायर प्लस 8 -3 प्लस 15। ठीक है, तो यहाँ पर से जो हमारा निकल कर आएगा 9 8 3 24 प्लस 15, तो आ जाएगा 15 और 9, तो आपको 15 5 20 और 4 24 -24 बोले तो 0। ये x प्लस 3 जो है ना, इसका आपको एक गुणनखंड है। x प्लस 3 इस इक्वेशन का गुणनखंड है, क्योंकि ये 0 आ चुका है। यदि 0 नहीं आता तो ये गुणनखंड इसका नहीं होता। ओके, गुणनखंड x-1 इसमें दिया गया है। तो यहाँ पर आपको जो है x बराबर 1 बोले तो x-1 बराबर 0, तो x बराबर 1। देखिए ये गुणनखंड इसका दिया गया है, तो हमको साबित करना है। देखिए तो कैसे, तो आप यहाँ पर जो है यहाँ पर 1 x के जगह पर 1 रखिए, तो 1 का पावर 6 -1 का पावर 5, 1 का पावर 4, 1 का पावर क्यू, 1 का स्क्वायर, 1 प्लस 1। यहाँ तक तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके, यहाँ पर एक, यहाँ पर भी एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर 1 का पावर 3 तो कोई दिक्कत नहीं, 1 ही, यहाँ पर 1 -1 प्लस 1। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों तो आपको 0 बन ही जाएगा, इससे ये 0, इससे ये 0, यहाँ पर 1 हमें मिल रहा है। अब आपको करना क्या है वो देखिए। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, एगो तो 1 मिल चुका है, क्योंकि ये इससे तो ये 0 हो गया, 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया तो 0, 1 में से 1 गया 0, ये +1 मिल चुका है। आप हमें बताइए क्या ये x-1 इसका गुणनखंड है, तो आप बोलिएगा नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपको ये 0 नहीं आया। यदि ये सेटिस्फाई कर जाता, x बराबर जो 1 निकाले, ये इसको सेटिस्फाई कर जाता तो क्या होता है, ये 0 हो जाता है। इसीलिए आपको इसका ये गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख दें, इसमें हम आपको लिख देते हैं नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये आप जो है क्वेश्चन नंबर जो है हम देखते हैं 11 का सी के बाद जो है डी। ये डी में जो है आपको क्या कहता है, x माइनस ए से विभाज्य है। तो बोले तो x के जगह पर a रखकर आप चेक करिए कि होता है या नहीं। तो क्या होता है वो आपको अभी पता चल जाएगा, a माइनस बी ए प्लस ए बी। तो यहाँ पर आपको इतना आ चुका है। तो आगे इसमें हम सॉल्व करें तो a² माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पर माइनस ए बी और ये ए बी,
ये दोनों तो आपका कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो हमें यहाँ से रिजल्ट इसका आया 0। 0 है क्या x माइनस ए इसका गुणनखंड है? हाँ, क्योंकि ये आपको 0 हो चुका है, मतलब ए जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसीलिए आपको ये 0 हो गया, तो ये इसका गुणनखंड है। बोले तो x माइनस ए, बोले तो x माइनस ए जो है गुणनखंड है, गुणनखंड है। ठीक है, आप जब बनाए तो पूरा प्रोसेस बनाए, हम आपका जो है आपको सॉल्व करके दे रहे हैं। ओके, आप जो भी बनाए पूरा प्रोसेस के साथ, यहाँ पर पहले आप क्वेश्चन को लिखे, फिर उसके बाद हल लिखे, फिर इसके अनुसार आप बनाए। ठीक है, हम आपका इसका सॉल्यूशन बना रहे हैं, आप ध्यान से देखिए। अब डी के बाद जो है ई को हम सॉल्व कर दें तो क्यू टी बराबर हमें जो पता है इतना, अब इसमें बोल रहा है इतना तो दे चुका है, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है 2t + 1 का गुणज है, गुणज है। चलिए पहले तो इसको आप 0 के बराबर करिए। यहाँ पर जो आप जितना भी अभी तक क्वेश्चन बनाए हैं, कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको बिना पुट किए आप बनाए हो? ठीक है ना, तो मतलब इसमें क्वेश्चन जो पुट करके ही बनाना है। q - 1/2 अभी हम निकालते हैं, q - 1/2, तो बोले तो इसमें आप पुट कर दीजिए 4 - 1/2 का पावर 3 + 4 - 1/2 का स्क्वायर माइनस -1/2 -1, आगे 4 माइनस तो होगा ही, 8 हो जाएगा, माइनस से +1/4, यह देखिए यहाँ से माइनस माइनस +1/2 -1। दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको यहाँ तक। 8 एलसीएम नहीं होगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 4 दूना काट देते हैं, तो 4 2 दूना 4 -2 प्लस 4 इकाई 4 तो 4, 2 दूना 4 तो 2, यहाँ पर -4। तो आप देखिए ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, 2 2 भी कैंसिल हो गया, ये तो आपको क्या मिल रहा है? 0 मिल रहा है। ये कैसे? तो आपको देखिए क्या यहाँ पर क्वेश्चन में 2t + 1 का गुणज है, तो बोलेंगे हाँ, क्यों? क्योंकि आपका ये 0 हो चुका है। ये क्वेश्चन नंबर 11 था। 12 देख लेते, 12 भी बहुत आसान है, आप ध्यान से देखिएगा, मिस नहीं करिएगा। गुणनखंड प्रमेय द्वारा जांचे कि बहुपद qx बहुपद px का एक गुणनखंड है या नहीं। चलिए चेक कर लेते, फटाफट हम चेक करते हैं आपको। px बराबर देखिए हमारे पास 2x + 4 है, तो qx बराबर x + 2, तो qx बराबर x + 2, तो हमारे पास qx बराबर x + 2। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर x + 2 के जगह जो है आपको जो दिया हुआ है, तो हम x + 2 को 0 के बराबर करेंगे। तो x + 2 बराबर हम जल्दी से 0 कर देते, तो x बराबर आपको -2 आ चुका है। बोले तो ये qx, अब क्वेश्चन भी एक मरतबा पढ़ लीजिए। प्रमेय द्वारा जांचे कि qx जो है बहुपद px का एक गुणनखंड है। ये qx जो है क्या इसका एक गुणनखंड है या नहीं, चेक करना है। नाउ इसमें जो x बराबर -2 जो आया, तो यहाँ पर हम पुट कर दे p - 2, तो बोले तो 2 × -2 + 4, 0 आया। क्या ये x + 2 इसका गुणनखंड है? तो आप बोलिएगा हाँ, क्योंकि ये आपको 0 आ चुका है। ओके, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हाँ लिख देते, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है। बी में हम बोले तो बी में हमको px बराबर हमको दिया गया है, तो यहाँ पर x - 2 बराबर हम 0 कर दे, तो x बराबर हमारा जो निकल कर आ गया 2 आ गया। तो यहाँ पर जो है क्या इसका ये गुणनखंड है, तो चेक करने के लिए तो हमको क्या करना पड़ेगा? 2 रखना पड़ेगा, 2 रख के चेक करना पड़ेगा। 2 का पावर 4 + 2 × 2 का पावर 3 - 3 × 2 का स्क्वायर, ये +2 - 1। आगे आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। 2 का पावर 4, देखिए 2 का पावर 4 का मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूँ, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, देखिए 4 को 2 लिखना पड़ेगा, 2 का पावर 4, 1 2 3 4। ओके, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, यहाँ पर आपको 16 आ चुका है, तो यहाँ पर आपको 16 लिखना है। यहाँ पर 2 का पावर 3 और यहाँ पर 2, तो ये भी तो 4 ही, मतलब इसको भी 16 ही लिखना पड़ेगा। यहाँ पर 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, ठीक है। 2 का पावर 3 आपको कितना होता है? 8, 8 दूना 16, ऐसे भी आप सोच सकते हैं, +2 - 1, तो यहाँ पर आपको 16 16 32, 32 और 2 34, 34 में से आपको 13 घटा दीजिए। तो आप जो यहाँ पर लिख दीजिए, यहाँ पर लिख देते हैं 34 - 13, तो 4 में से 3 गया तो 1, 3 में से 1 गया तो 2, 21। क्वेश्चन के अनुसार बोल रहा था क्या ये आपको इसका गुणनखंड है? 0 आया, ये नहीं आया, 21 आ गया, तो इसका आंसर हम यहाँ पर नहीं लिख देंगे। ठीक है, गली में अटका दिया, आप थोड़ा इसे ध्यान से देखिएगा। चलिए ये क्वेश्चन तो हमारे पास दिया गया, qx बराबर x + 1, x + 1 बराबर हम 0 कर दिया, तो x का मान -1 पुट करिए। p - 1 निकाल लेते, तो हम 2 × -1 का पावर 3 + 4 × -1 + 6, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2 -1 का पावर 3 कितना होता है? -1, तो -2 -4 + 6, 4 2 6 -6, क्या आपको 0 हुआ? यस 0। ये क्या आपको इसका गुणनखंड है? हाँ, क्योंकि 0 आ चुका है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखिए, x p - 5 इसके जगह पे रख दीजिए, तो आपको आ चुका -5 का पावर 3
प्लस -5 का स्क्वायर प्लस 3 -5, आगे इसमें आपको आ चुका है +175, ठीक है। तो यहाँ पर तो आपको इतना तो आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे इसमें हमको क्या करना, -5 का पावर 3 बोले तो 50, 25, 25, 125, माइनस में -5 का स्क्वायर बोले तो 25, 5 तिहाई 15 प्लस 175, जोड़ घटा हुआ है, दिक्कत नहीं लेने का। यहाँ पर देखिए प्लस वाले को एक साथ जोड़ दीजिए, माइनस वाले को एक साथ, आपको दिक्कत कभी नहीं होगी। तो 175 प्लस वाले को हमने लिख दिया, माइनस वाले को लिख देते 5 और 5 0, 5 बार 10 की 0, हाथ में 1, 2 1 3 1 4, 140। अब घटा दीजिए 5, 7 में से 4 गया तो 3, 1 में से 1 गया तो 0, 35। क्या आपको जो है यहाँ पर x + 5 इसका गुणनखंड है? तो नहीं होगा, क्योंकि आपको यहाँ पर 0 नहीं आया, तो यहाँ पर हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। आगे हम इसमें d के बाद e की बात कर रहे हैं, डी के बात करते हैं। चलिए डी के बाद जो हमारे पास ई है, ओ सिट, यहाँ पर देखिए हमारे पास तो 125 और -15 को तो हमने यहाँ लिखा, 175 और 25 को तो हम छोड़ ही दिए। 25 175 जुड़ जाएगा तो आपको ये कितना बन जाएगा, देख लीजिए, एरर नहीं होना चाहिए, 200, आइए आपको तो आपको हो चुका है 140, एरर नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगी। 200 में से 140 गया तो 60, ऐसे भी 60 आया, इसमें भी आपको नहीं होगा। लेकिन ये चीज़ जो आपको ये टर्म गलती हो गया, क्योंकि यहाँ पर आपको +25 था, +25 जोड़ेंगे तभी आपको ये लिखेंगे, 35 नहीं होगा, 60 होगा। ओके, यहाँ पर सी जो है, सॉरी ई देखते हैं। यहाँ पर भी आपको कुछ ऐसा ही करना है, 2x - 1 दिया हुआ है, 2x - 1 को कुछ नहीं करना, बस आपको पहले वाला जो काम आप करते आए हैं वही काम करते रहिए आप। अब यहाँ पर p 1/2 रख दीजिए, तो 6 1/2 का पावर 3 माइनस 1/2 का स्क्वायर -5 इंटू 1/2 + 2, 1/2 का पावर 3 बोले तो 1/8, 1/4 -5/2 + 2। आगे इसमें हम सॉल्व कर दूं तो यहाँ पर 6/8 है ना, तो रहने देते हैं, हमको दिक्कत क्या है। यहाँ पर 8 एलसीएम ले लीजिए, 8 इकाई 8, 6, 4 दूना 8, 2, 2 चौका 8 तो 5 चौका 20, यहाँ पर 8 दूना 16। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए -20 - 2 तो आपको -22 हो जाएगा। ये 16 6, 16 4 22, ये भी तो आपको 22 ही आ रहा है, एक्चुअली में आपको 0 आ गया। क्या 2x - 1 आपको ये सेटिस्फाई कर रहा है? देख लीजिए, 20 और 2 22, यहाँ पर 16 4 20 2 22, ठीक है ना। क्या 2x - 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है? क्यों? क्योंकि आपको 0 आ चुका है। हाँ, इसका आंसर हम हाँ देंगे। अब 13 का देख लेते हैं, ठीक है। 13 भी आपको सिमिलरली इसी प्रकार का क्वेश्चन है। QX बराबर दिया गया x + 1, तो x + 1 दिया गया, तो x + 1 बराबर 0, तो x बराबर -1। ये क्या आपको ये है, देखिए हमको जो है यहाँ पर हम 0 के बराबर नहीं करते हैं, तो आपको जो है इसका हमको ये नहीं पता चलता क्या कि आपको ये QX जो दिया गया ये आपको इसका गुणनखंड है या नहीं, ठीक है। तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होने का, आप जो काम कर रहे हैं 100% सही, आप इसको ध्यान से बनाइए। p - 1 -1 का पावर 3 प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 + 1, तो देखिए -1 बोले तो -1, -1 का स्क्वायर +1, यहाँ तो आपको -1 ये +1, तो आपको ये देख लीजिए, ये भी, तो ये आप भी 0, ये भी 0, -1 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया तो 0, 0 आ चुका है। ये जो x + 1 जो है इसका गुणनखंड है, हाँ यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हाँ, ठीक है। ये आपको जो है 13 का b है, x + 1 आपको इतना दे चुका है। तो यदि हम इसका सॉल्यूशन बनाए तो x + 1 बराबर 0, तो x बराबर -1 पुट करिए, p - 1 निकाल लीजिए, तो आ चुका है -1 का पावर 4 प्लस -1 का पावर q प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 + 1। आगे इसमें हम बात करें तो इसका आपको जो आ जाएगा रिजल्ट +1 -1 +1 -1 +1, तो ये तो 0, इससे ये 0, ये तो 1 आ ही चुका है। तो आपको 13 का b का जो हम आंसर देंगे नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये 1 आ चुका है, ये तो आपको 0 हो गया, तो बराबर 1 तो आपको तो नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि इसका आपको गुणनखंड नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि आपको 1 आ चुका है, यहाँ पर 0 आएगा ना तभी इसका गुणनखंड होगा, ठीक है। तो हम सी की बात करें, आप देखिए सी, चलिए इसका हम सॉल्यूशन बनाते हैं। इतना दे चुका है, तो x + 2 बराबर 0, x बराबर -2। अब ये पुट कर दीजिए p - 2, तो -2 का पावर आपके पास जो आएगा q प्लस 3 -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 + 6, -2 का पावर 3 -8, 2 का स्क्वायर 4 × 12, 5 दूना 10 प्लस 6,
देख लीजिए, ये आपको 12 6 16 लिख दीजिए, और ये 10 और 8 18, तो 16 में से 18 गया तो -2 आ रहा है। ये चक्कर क्या है यहाँ पे, तो हमारे पास यहाँ पर -2 आया, लेकिन -2 नहीं आना चाहिए। ये 12 रुपया, ये 6, तो आपको 18 हो जाएगा। सॉरी, हमसे 16 बोला गया था, तो 18 में से 18 गया तो 0 आ जाएगा। हाँ लिखेंगे। और दूसरी बात यहाँ पर, ये सी का आंसर नहीं है, ये डी हो गया। क्या है ये आपको, डी। डी क्वेश्चन हमारा हमसे लिखा चुका था, ठीक है। अब हम वापस से सी बना देते हैं। समझ में आया, ये डी क्वेश्चन हमसे बन गया था, अब सी बना देते हैं। चलिए सी अब हम वापस से बना देते हैं हल। यहाँ पर देखिए x + 2 तो हमको दिया गया ही है, तो हमको x + 2 ही पर चेक करना है। तो यहाँ पर p - 2 हम इसमें निकाल लेते हैं, तो -2 का पावर क्यूब +3 × -2 +3 -2 +1, तो -2 का पावर 3 तो -8, 3 दूना 6, 3 दूना 6 और +1, तो आपको आ चुका है 8 और 6 14 -14 -20 और +1, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको क्वेश्चन में जो है 3x² है, यहाँ हम स्क्वायर देना भूल गए, तो आपको ये क्या हो चुका है, 3 चौका 12 हो जाएगा। ये यहाँ पर आपको +12 लिखना पड़ जाएगा, तो ये आपको ऐसा नहीं होगा, +12 लिखिएगा तो ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर ये आपको हो जाएगा 8 6 14 और ये 12 और 1 13, इस तरीके से होगा। ये आपको -1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है 14 क्वेश्चन पढ़ लीजिए, x - 1 निम्न बहुपद में प्रत्येक का गुणनखंड है तो प्रत्येक स्थिति में k का मान निकालिए। गुणनखंड है तो, चलिए यहाँ पर जो है गुणनखंड है तो कौन गुणनखंड है, x - 1। यदि x - 1 इसका गुणनखंड है तो मतलब हमको यहाँ पर जो है इसके जगह पर आपको x के जगह पर 1 पुट करिए, तो आपका जो आएगा क्या देखिए, 4 1 का पावर 3 +3 1² -4 × 1 + k = 0 करना पड़ेगा। गुणनखंड है तो आपको जो है गुणनखंड है तो k का मान निकालिए। तो चलिए क्वेश्चन के अनुसार, तो यहाँ पर आ चुका है 4 +3 -4 +k, इन दोनों को काट दीजिए। अब यहाँ पर आ चुका है 3 + k = 0, तो k = -3, ठीक है। ये आपको 14 था ए। अब बी देखते हैं, बी में जो है इसमें भी x - 1 = 0, x = 1, ये आपको पहले से इसका गुणनखंड है। क्वेश्चन के अनुसार ये गुणनखंड है तो यहाँ पर हमको पहले P1 आपको निकाल लेते हैं। यदि हम इसको Px मान लिया तो आपको P1 निकाल सकते हैं, तो वो आपको 1 का स्क्वायर +1 + k, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारा आ चुका है 1 + 1 + k, तो आपको ये आ चुका है 2 + k, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन के अनुसार इसका गुणनखंड है तो k का मान निकालिए, तो 2 + k = 0, तो k = आपका -2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप जो है सी देख लेते हैं, यहाँ पर भी आपको x - 1 है ही है, x = 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको जो है x के जगह पर आपको 1 पुट करना है, 2 × 1 का स्क्वायर +k × 1 +√2, तो यहाँ पर आपको इसको 0 के बराबर कर दीजिए, तो यहाँ पर आपको 2 हो जाएगा +k हो जाएगा +√2 हो जाएगा। यहाँ पर आपको जो है करना क्या है कि k है √2 है 2 है, तो 2 + √2, तो देखिए यहाँ पर k बराबर हम लिख सकते हैं -2 -√2, कोई दिक्कत। यदि हम इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो हमारा आ जाएगा 2 + √2, माइनस कॉमन ले लिए। यदि फिर इसमें माइनस से गुना करिएगा तो -2 -√2 हो जाएगा। तो ये आपको k का मान आ चुका है। ये क्वेश्चन नंबर लास्ट था, हमने आज एक ही वीडियो में पूरा क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ठीक है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।